नमस्कार। ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत मैं प्राची बहुगुणा कक्षा 6 के विषय गणित में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हम अपना चैप्टर 4 शुरू कर चुके हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जैसे रेखा, रेखाखंड, किरण, वक्र। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुभुज, जिसको हम कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो क्या होते हैं बहुभुज? देखो बच्चों, मैं बहुत सारी फिगर्स बनाती हूँ। ये, ठीक है, ये इस तरह की, ओके, इस तरह की, और एक इस तरह की। देखो बच्चों, गणित की भाषा में ये सभी क्या है? वक्र हैं। ये सभी क्या है? वक्र हैं। और कैसे वक्र हैं? वक्र है बंद वक्र। क्या है? बंद वक्र है। ठीक है, लेकिन इनमें भी बंद वक्रों में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ रेखाखंड से मिलकर बना है। सिर्फ किससे बना है? रेखाखंड से मिलकर। जबकि जो ये वाला है, ये सिर्फ रेखाखंड से मिलकर नहीं बना है, इसमें ये रेखाखंड नहीं है। ठीक है ना, ये इस तरह की जो गोलाई वाला पोर्शन है, ये रेखाखंड नहीं है, तो ये आपका बहुभुज नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं बहुभुज, ठीक है, वह आकृति है, जो एक सरल प्रकार का बंद वक्र हो और केवल रेखाखंड से मिलकर बना हो। रेखाखंड से मिलकर बना हो। यानी कि हमने जो फिगर्स बनाई हैं, उनमें फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 क्या है? बहुभुज है। लेकिन फिगर नंबर 5 बहुभुज नहीं है। ओके, तो मैं इसको क्या करती हूं, यहां से मैं इसको हटा देती हूं। क्लियर है? तो ये क्या है? सारे के सारे बहुभुज वह आकृति है जो कि एक सरल प्रकार का बंद वक्र हो और केवल रेखाखंड से मिलकर बने हो। तो अब हम बहुभुज में आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स हैं। देखो बच्चों, मैं यहां पर एक बहुभुज बना रही हूं। ठीक है, ये बहुभुज है। इसकी साइड्स का नाम दिया है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये इसके रेखाखंड है। तो अब हम इस बहुभुज में कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि भुजाएं क्या होती है। देखो बच्चों, जो ये है डीसी, सीबी, बीए, एई और ईडी, ये सब क्या है? उसकी भुजाएं कहलाती है। तो भुजाएं क्या हो सकती है? बहुभुज को बनाने वाली, बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड, बनाने वाले रेखाखंड क्या कहलाते हैं? उसकी भुजाएं। यानी कि बहुभुज की क्या कहलाते हैं? भुजाएं कहलाते हैं। ठीक है, उसकी भुजाएं कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी, ठीक है, और ए बी के बाद फिर बी सी, और मैं ऊपर ऐसी लाइन खींची, इसका मतलब ये रेखाखंड है। ठीक है, फिर सी डी, फिर डी ई, और लास्ट में कितनी हो गई है?
EA। तो टोटल कितनी भुजाएं हैं इसकी? 5 भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस फिगर में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुभुज से जुड़ा, वो है शीर्ष। क्या है? शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं बहुभुज? ठीक है, जहां भुजाएं मिलती हैं, जहां भुजाएं मिलती हैं, जहां भुजाएं मिलती हैं, ठीक है, उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब हमारी जो फिगर थी, हम एक बार और उस फिगर को बनाते हैं। देखो बच्चों, इस तरह की हमारी फिगर थी। ओके, ये और ये क्लियर है। अब हमने इसकी कुछ भुजाएं बनाई थी, E, A, B, C, D। ठीक है, तो अब इसके जो शीर्ष हैं वो क्या है? B, C, D, E और A। क्योंकि जो इसके जो बिंदु है जहां पर भुजाएं मिल रही हैं, देखो बच्चों, एक ये भुजा है, ठीक है, और एक ये भुजा है। अब ये दोनों भुजाएं आपस में कहां मिल रही है? इस वाले पॉइंट पे। तो A इसका क्या है? एक शीर्ष है। ऐसे ही ये वाली भुजा CB और AB ये कहां मिल रही है? B पे। तो इसका एक शीर्ष क्या है? B। इसी तरह से DC और CB का क्या है? शीर्ष C। तो ये जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, ये क्या है? इनके शीर्ष हैं। कौन कौन से शीर्ष हो गए इसके बच्चों? A, B, C, D और E। ये क्या है? इसके शीर्ष है। शीर्ष यानी कि जहां पर वो भुजाएं आपस में मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो क्या होती है एडजेसेंट साइड्स? एडजेसेंट साइड्स होती हैं बच्चों, कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक, जिनमें एक, जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो। उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, क्या कहलाती हैं वो? आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे उसी फिगर में देखो आप, ये फिगर है, ठीक है, इसमें A, B, C, D, E। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये वाली साइड AB और BC, इनका उभयनिष्ठ बिंदु B है। इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? B है। तो AC और BC यानी कि AC और BC ये क्या है? आसन्न भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली। क्यों है आसन्न भुजाएं? क्यों? क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखो, ED और CD, इनका आसन्न भुज, इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? D। तो ED और DC ये भी क्या होंगी? आसन्न भुजाएं होंगी। कौन सी? ED और DC ये भी क्या होंगी? आसन्न भुजाएं होंगी। तो बच्चों, इस तरह से आप और भी आसन्न भुजाएं इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, और जो बहुभुज की एक ही भुजा के, बहुभुज की एक ही भुजा के, एक ही भुजा के अंत बिंदु, भुजा के अंत बिंदु, अंत बिंदु क्या कहलाते हैं? आसन शीर्ष कहलाते हैं। आसन शीर्ष कहलाते
है। ठीक है, जैसे हमारी फिगर थी इस तरह की, ऐसा हमारा बहुभुज था। क्लियर? ए बी सी डी ई, ऐसा हमारा बहुभुज था। तो हमारे इसमें क्या हो गया, एक ही भुजा, जैसे हम एक भुजा लेते हैं ए बी, तो ए बी जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो इसका रेखाखंड है, इसका एक अंत बिंदु क्या है, ए, और एक अंत बिंदु क्या है, बी। तो ए बी क्या है, आसन्न शीर्ष। ठीक है, ए और बी क्या है, आसन्न शीर्ष, आसन्न शीर्ष। ठीक है, इसी तरह से यहां देखो बच्चों, ये क्या है, BC, और ये है CB, है ना। अब इस रेखाखंड को देखो, BC को, इसके आसन शीर्ष क्या है, B और C। तो A और B आसन शीर्ष, फिर B और C भी आसन शीर्ष, B और C आसन शीर्ष, आसन शीर्ष। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, C और E ये आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग रेखाखंडों के हैं। ये E और ये आसन शीर्ष नहीं है। आसन शीर्ष होगा C और D, उसके बाद D और E, उसके बाद E और A। इस तरह से आसन शीर्ष चलेंगे। जो एक दूसरे से अलग अलग रेखाखंडों पर होंगे वो आसन शीर्ष नहीं होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बहुभुज में हम पढ़ रहे हैं विकर्ण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, विकर्ण। ठीक है, जो आसन शीर्ष नहीं है, जो आसन शीर्ष नहीं है, नहीं है, उनको मिलाने से बने रेखाखंड, मिलाने से बने रेखाखंड, बने रेखाखंड क्या कहलाते हैं, बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। बहुभुज के विकर्ण, विकर्ण कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो हमने फिगर बनाई थी, ये देखो, A B C D and E। अब देखो बच्चों, A और B तो क्या है, आसन शीर्ष है, B और C आसन शीर्ष है, लेकिन A और C आसन शीर्ष नहीं है। तो मैं A और C को मिला दूं, ये इसका एक विकर्ण। ऐसे B और E आसन शीर्ष नहीं है, तो मैं B और E को मिला दूं, ये इसका एक विकर्ण। ओके, A और D भी आसन शीर्ष नहीं है, तो A के साथ D को मिला दूं। इसी तरह से D और B आसन शीर्ष नहीं है, जो आसन शीर्ष ना हो उनको अगर मिलाते हुए चलोगे, और ऐसी E और C को अगर मिला दें, तो बच्चों इस तरह से इसके क्या बन जाएंगे, आपको विकर्ण मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आसन शीर्ष ना हो उनको मिलाते हुए अगर हम चलेंगे, जैसे मैंने इसको इससे मिलाया, क्योंकि E और C आसन शीर्ष नहीं है, मैंने D को A से मिलाया, मैंने फिर इस D को B से मिलाया, फिर मैंने E को B से मिलाया और C को A से मिलाया, तो जितने भी ये विकर्ण बनेंगे ये क्या कहलाएंगे, बहुभुज के विकर्ण बनेंगे, जो आसन शीर्ष को मिलाते हुए नहीं बनते। तो कौन कौन से बच्चों बने, ये A और C बना। ठीक है, आप इनको नोट कर लो, A और C है विकर्ण, है ना। उसके बाद AD बना, इसमें कोई भी आसन शीर्ष नहीं होगा। BD क्लियर है, उसके बाद बना BE, ओके, और उसके बाद बना CE। आप देख भी लो, इसमें AC, BE, CE, AD और BD, तो ये क्या है, विकर्ण। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बहुभुज से आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, कोण का मतलब क्या होता है, कोना। कोण का मतलब होता है कोना। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे ये एक रेखाखंड है,
सॉरी, एक किरण है और ये दूसरी किरण है सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही साइड एरो लगाया है। ये एक किरण है और ये दूसरी किरण है, तो जहां पर ये दो किरणें मिल रही हैं, एक कोना सा बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट मैं बोल रही हूँ, जहां पर मैंने लिखा है ओ, एक क्या बन रहा है, कोना सा बन रहा है, कहीं पर ये दो किरणें आपस में मिल रही हैं, तो इससे क्या बनता है, कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर हम अपना हाथ भी लेके चलते हैं, जैसे अगर मैं सपोज अपना हाथ इस तरह से बनाऊं, ये मेरा थंब हो और मैं ऐसे, ये इस तरह से मेरा एक हाथ इस तरह से बने, तो ये भी एक क्या है, कोना है, तो ये भी क्या है, एक कहीं ना कहीं कोण की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम कोण की एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछें, बताएं, तो कोण की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, जब उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें मिलती हैं, या दो किरणों से क्या बनता है, एक कोण बनता है। ये कोण की प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोण कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब, जैसे मैंने वाली फिगर बनाई थी, ये वाली और ये वाली, तो ये क्या वाली किरण थी, P, और ये वाली किरण थी Q, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या था, O। उभयनिष्ठ बिंदु समझते हो ना आप? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है बच्चों, जहां से दोनों किरणें क्या हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो ओ क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ओ क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। क्लियर? और ये दो किरणें कौन कौन सी हैं, एक किरण है OP और एक किरण है OQ। ठीक है, कौन कौन सी दो किरण है, OQ एक तरफ एरो पड़ेगा क्योंकि किरण है, और दूसरी किरण कौन सी है, OP। इन दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, O, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कर्व बना देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, कोण की अवधारणा समझ में आ जाएगी। और O जो इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहलाता है। वह क्या कहलाता है, कोण का, वह कोण का शीर्ष कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। तो O जो है ना, कॉमन जो पॉइंट है, जो इसका दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, उसका वर्टेक्स, वह कोण का शीर्ष कहलाता है, यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। तो O इसका क्या है, शीर्ष है, कहलाता है। ठीक है, तो O इसका क्या है, शीर्ष है। एक किरण है इसकी OP और दूसरी किरण है इसकी OQ, किरण यानी कि रे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर मैं सपोज इस तरह की कोई फिगर बनाऊं, ये इस तरह से और इस तरह से, क्लियर है? ये आपका तीन प्रकार की किरणें हैं, एक किरण है C, एक किरण है B और एक किरण है A, और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो है P। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं बोलूं कि P है, सिर्फ P है और P पर एक कोण है, तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि P पर सिर्फ एक कोण है, लेकिन कायदे से जो P है वो क्या है, दो अलग अलग कोणों का क्या है, शीर्ष बिंदु है ना। जो P है वो दो अलग अलग कोणों का शीर्ष है, कोणों का शीर्ष है। ठीक है, अब कोण कौन कौन से हैं ये देखो, अगर मैं इस कोण को शो करूंगी तो APB, कोण APB, और अगर इस वाले कोण को शो करूंगी तो कोण BPC, और आप एक चीज में गौर कर रहे हो कि जो शीर्ष है, जो इसका वर्टेक्स है, जो इसका कॉमन पॉइंट है, वो क्या आता है, हमेशा बीच में आता है, यानी कि क्या होगा। और एक और कोण बन सकता है बच्चों, यहाँ पर दो अलग अलग, या यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि तीन कोण हैं। ये देखो P जो है वो तीन, यहाँ पर दो अलग अलग ना करके हम क्या लिख सकते हैं, तीन। अब आप बोलेंगे तीसरा कोण कहां से आया, तो बच्चों इन दो कोणों का एक संयुक्त कोण ये भी तो है, यानी कि कौन सा, कोण APC, कोण APC। अब देखो तीनों के तीनों कोणों में हमने P को बीच में ही रखा है, इसलिए याद रखना शीर्ष का अक्षर, जो शीर्ष पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स होगा, जो उनका स्रोत है, जहां से वो किरणें निकल रही हैं, जो उनका कॉमन पॉइंट है, उसका अक्षर क्या होगा, सदैव बीच में
आएगा, सदैव बीच में लिखा जाता है, बीच में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी कोण की अवधारणा हो गई। अगर मैं सिर्फ ये लिखती बच्चों कोण P, तो ये आपको समझ नहीं आता है कौन से कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है या इस कोण की बात हो रही है। इसलिए किसी भी कोण को अगर हम सिर्फ शीर्ष से प्रदर्शित करें तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमें कोण को पूरे तीनों पॉइंट के बेस पर करना चाहिए। जैसे कोण ये लिखा जाए APB, ये सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी कि अब कोण P से हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें एक्चुअल में कितने कोण हैं, क्योंकि जो P है वो तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इसलिए हमें हमेशा कोण को इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, इस फॉर्मेट में। ठीक है, जिसमें कि शीर्ष का जो शीर्ष होगा उसका अक्षर हमेशा बीच में रहता है। क्लियर? अब हम इसके आगे एक इसी फिगर को देखते हैं। एक कोण बनाया है, ये देखो बच्चों, ये एक रे, ये दूसरी रे है। ओके, ये B, ये C और ये A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसको सीमा मान के, यानी कि AB को सीमा मान के हमें क्या करनी है, कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखो, ये पैरेलल लाइंस हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। और हमारी सीमा क्या होनी चाहिए, AB। हाँ, ये इससे बाहर निकल सकता है, BC वाले से तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके नीचे यहां से बाहर नहीं निकलेगा, AB से बाहर नहीं निकलेगा। इसी फिगर में हमें इसी फिगर को, ठीक है ना, यही फिगर है, इसी फिगर में हमें क्या करना है बच्चों, अब सीमा मानना है BC को। और अब कैसे करनी है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब यहां से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, कहां से, BC से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। तो इन दोनों से एक जो इन दोनों के मिलने से एक जो कॉमन फिगर बनी, वो कुछ ऐसी बनी कि उसमें ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, उसमें दोनों तरह की क्या बनी, मतलब ये भी इस तरह का एक नेटवर्क टाइप का बन गया। ठीक है, तो ये जो होगा, जो बिंदु इसके, ये देखो, अब ये हो गया इसका अभियंतर। क्या हो गया इस कोण का, ये था ना कोण C, यहाँ पे था A और ये था B। तो कोण ABC का ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, उसका अभियंतर। ठीक है, इससे आगे की कक्षा में हम लोग अभियंतर बिंदुओं पर और जो उसके बाहर वाले जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि कौन इसके अभियंतर में है, कौन इसके अभियंतर में नहीं है। इसके बाद त्रिभुज और वृत्त पर हम लोग बात करेंगे। तो अब मैं अपनी क्लास यहीं पर स्थगित कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।